चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहां पहले था गड्ढे वाला मार्ग, अब वहाँ है नई शानदार सड़क। नापा अध्यक्ष ने बनाई 20 लाख की लागत से 450 मीटर लंबी सड़क। युवक को रात भर बंधक बनाकर की गई बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने किया मामला दर्ज। नया खेड़ा गांव में ड्रोन सर्वे में गड़बड़ी, ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। ऑटो चालकों में मचा हड़कंप, यातायात पुलिस द्वारा ऑटो चालकों के बनाए चालान। बढ़ते खबरों की ओर। पहले जहां से गहरे गड्ढे, आज वहां है चमचमाती नई सड़क। चेतनी बालाजी से रेलवे अंडरब्रिज तक 20 लाख की लागत से 450 मीटर लंबी सड़क का नगर पालिका ने निर्माण कराया। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड पार्षद को धन्यवाद दिया। शहर के वार्ड नंबर 35 स्थित चेतनी बालाजी से रेलवे अंडरब्रिज तक जो पहले छोटी और खराब सड़क थी, अब उसे शानदार तरीके से नई सड़क से बदल दिया गया है। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के निवासियों में खुशी की लहर है। पहले इस इलाके के लोग सड़क की स्थिति से परेशान थे, लेकिन अब उनके लिए यहां मार्ग सुगम और सुरक्षित बन चुका है। वार्ड के निवासी नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और वार्ड पार्षद आलोक सोनी का धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने इनकी लंबे समय से चली आ रही इस समस्या को हल किया। यहाँ रोड करीब 450 मीटर लंबा है, जो करीब 20 लाख की लागत से बनाया गया है। वहीं सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष ने नवनिर्मित सड़क का निरीक्षण किया। पहले यहाँ सड़क बहुत संकरी थी, जिससे यहाँ पर दो वाहनों का एक साथ निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा जगह जगह गड्ढे होने के कारण यहाँ दुर्घटनाओं का भी खतरा हो रहता था। वार्ड वासियों को इस स्थिति से निजात दिलाने के लिए हमने सड़क के निर्माण का काम शुरू किया और अब यहाँ सड़क चौड़ी, मजबूत और पूरी तरह से सुगम हो चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि शहर में विकास के कार्य लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेंगे। हम लोग यहाँ चैतन्य बालाजी से लेकर रेलवे अंडरब्रिज तक का रोड है। मेरे पार्षद भाई आलोक जी सोनी हमारे साथ है और सभी वार्डवासी हैं। सब लोग खुश हैं। जो वार्ड में ये रोड बना है शानदार, अच्छा गुणवत्ता का, लगभग 7 मीटर इसको चौड़ा किया है हमने। चौड़ाई के साथ साथ इसकी जो लंबाई है वो लगभग 450 मीटर की है। तो बहुत आवश्यकता थी यहाँ पर रोड पे, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं और महिलाएं, और पंचवटी कॉलोनी भी यहाँ पर लगती है। तो यहाँ पर रोड की बहुत आवश्यकता थी और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पूरे शहर में विकास कार्य चलते रहें, अच्छे से अच्छे काम हों। और पहली बार नीमच में चौड़ीकरण करवाया जा रहा है, ताकि शहर के रोड जब चौड़े होंगे तो निश्चित ही एक स्मार्ट सिटी का लुक आएगा। और रोड चौड़े होते हैं तो हमारा यातायात भी सुगम रहता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पोल शिफ्टिंग कराकर और जितना चौड़ा हम कर सकते हैं उतना ब्रॉड रोड्स यहाँ बन रहे हैं। तो नीमच के लिए ये मुझे लगता है कि एक सौभाग्य की और गौरव की बात है कि हम नीमच को विकसित शहरों में और एक स्मार्ट सिटी के रूप में बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैडम, देखा कि आज से पहले यहाँ पर जो बात की जाए जगह की, यहाँ पर रोड नहीं थे, कहीं ना कहीं गड्ढे होते रहते, रोड परेशानी आती थी। नगर पालिका ने आज यहाँ पर रोड बनाई, किस प्रकार से वार्डवासियों को इसको लेकर लाभ मिला? देखिए, अभी मेरी चर्चा हुई है, वार्डवासी बहुत खुश हैं और लगातार उनकी भी मांग थी कि यहाँ पर रोड बने। और जब रोड बना है तो हमने लगातार गुणवत्ता को लेकर इसलिए प्रयास किए, क्योंकि ये पैसा भी सरकार का है, शासन का है और पब्लिक का है। तो वो सही जगह लगे और अच्छी गुणवत्ता का रोड बनेगा और ये बहुत टाइम तक चले। डांबर है, डांबर की लाइफ अच्छी होती है 4-5 साल, तो वो अच्छा चलता रहे। और आने वाले समय में जब रीसर्फेसिंग के माध्यम से भी जो लाइफ है डामर की, वो बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैडम, कितनी लागत का रोड बना है और कितना लंबा चौड़ा बना है? देखिए, लगभग 20 लाख की लागत का ये रोड है और लगभग इसकी जो लंबाई है वो 450 मीटर है। भाई, मैं सबसे पहले तो वार्ड के पार्षद को सबसे ज़्यादा बधाई दूंगा कि उनको हमारी एक आवाज़ के ऊपर उन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाया और माननीय अध्यक्षा महोदय, विधायक महोदय आने आकर के इस रोड का निर्माण के लिए भूमि पूजन करा। तो इस वार्डवासियों को काफ़ी उत्सुकता रही कि भाई ये रोड हमारे लिए बेहतर बनेगा, क्योंकि इस रोड पे हम लोग बहुत परेशान थे। इस रोड पे पूरा आवासीय परिसर है और आवासीय परिसर में महिलाओं को आने जाने में इतनी तकलीफ होती थी कि कई बार यह महिलाएं गिर जाती थी गड्ढे के अंदर, पानी भर जाता था बारिश के अंदर, बहुत तकलीफ आती थी। बाकी एक छोटी सी निवेदन के ऊपर हमारे पार्षद महोदय आलोक भाई ने और मैडम स्वाति जी चोपड़ा ने आए यहाँ पर, साथ में विधायक महोदय आए, उन्होंने इसका हमारी बात को स्वीकार करा और रोड का निर्माण करा। और मैं कह रहा हूँ, शायद हमारे को लग रहा है कि जो पहले रोड नहीं थे, कभी हमने देखे नहीं थे, ऐसा रोड इस कॉलोनी में इन्होंने बना के हमारे को दिया है। बहुत अच्छी सौगात दी है अध्यक्ष महोदय ने। और साथ ही गुणवत्ता के नाम पे भी बहुत अच्छी चीज़ बन रही है, क्योंकि हम इनको बार बार यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या व्यास जी, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट करके हमारा सहयोग दे रहे हैं वो। और हम उनको जैसा कहते हैं वैसा काम करते। कोई कमी हमें लगती तो हम उनको बताते थे, भाई यहाँ ये कमी आ रही, तो उसको वो सुधारते थे।
तो मैं कह रहा हूँ कि शायद बहुत अच्छी चीज़ हुई है और रोड इतना बढ़िया बन गया है कि इसकी तारीफ़ें काबिल होगी। और नीमच में दूसरी बात क्या रहा है कि इस रोड का जो चौड़ीकरण हो गया है, पहले बहुत एक छोटी गली थी, 10 फीट का एक रोड था जिसमें एक गाड़ी दूसरी गाड़ी क्रॉस करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। आज कम से कम अच्छा रोड चौड़ा हो गया, 5 मीटर का चौड़ा रोड हो गया है, तो काफ़ी अच्छी कुछ सुविधा हो गई साहब। और इसके लिए हम तो पार्षद महोदय का, अध्यक्ष का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी एक पहल के ऊपर इतना इन्होंने काम करके दिया है और नीमच के विकास के लिए इसको सौगात दिए, तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। युवक को आधी रात को घर से उठाकर ले जाया गया और अपने ट्रांसपोर्ट पर ले जाकर पूरी रात मारपीट की गई। मारपीट इतनी की गई, युवक के पैर फ्रैक्चर हो गया और शरीर पर कई घाव हो गए। सुबह जैसे तैसे युवक छूटकर सीधा जिला अस्पताल पहुंचा और अपने घर वालों को सूचना दी। सूचना के बाद घर वालों ने जिला अस्पताल पहुंचकर युवक का इलाज करवाया। शहर में बीती रात एक युवक को कुछ लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। रात भर युवक को बंधक बनाकर मारपीट की गई, फिर सुबह जैसे तैसे बदमाशों के चंगुल से छूटकर पीड़ित ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने सुबह युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार महू रोड स्थित मोदापुरा बालाजी क्षेत्र के निवासी आशीष राजन को बीती रात इंद्र सिंह नामक युवक घर से बुलाकर ले गया और महू रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कारखाने में जाकर इंद्र सिंह उर्फ भूरा वर्मा ने सहयोगी लाला और गोविंद के साथ मिलकर मारपीट की। तीनों ने मिलकर आशीष को पहले बंधक बनाया और रात भर उसके साथ मारपीट की और युवक का मोबाइल भी फोड़ दिया। सुबह जैसे तैसे आशीष उसके चंगुल से छूटा और परिजनों तक पहुंचा। इसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया। युवक का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। वही पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत कैंट थाने में की है। कल रात को इंदर सिंह वर्मा नामक आदमी जो है, जिसका नाम भूरा वर्मा भी है, वो मेरे घर पे आया और दरवाज़ा खटखटा के मुझे बुलाया उसने और कुछ बात थी उसको उसके सेकंड ड्राइवर की। उसका सेकंड ड्राइवर मेरे साथ में गाड़ी पे चल रहा था, जो कि उसे अच्छी नहीं लग रही थी और वो उसको वहाँ बुलाना चाहता था अपने पास में, लेकिन उसका सेकंड ड्राइवर उसके पास जाना नहीं चाहता क्योंकि ये इंदर सिंह वर्मा उसके भी 1-1.5 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है और मेरे भी पैसों की रंजिश थी इससे। मेरे तो खैर पैसे निकल गए थे इससे, लेकिन वो लड़के के पैसे बाकी है अभी। और ये मेरे को लेके गया कि मैं शंकर को पकड़ के लेके आ गया हूँ और तू शंकर को मेरे से मिलने नहीं दे रहा, मेरे पास आने नहीं दे रहा, मेरे से फ़ोन पे बात करने नहीं दे रहा। मेरा 18 साल पुराना आदमी तू ले गया बोल करके ये मुझे वहाँ से ले गया और बोले शंकर तेरे बारे में ऐसे ऐसे सब बोल रहा है। तो मैं इसके साथ चला गया कि मैंने कहा मेरे बारे में झूठ क्यों बोल रहा करके। तो वहाँ कोई शंकर नाम का कोई लड़का वहाँ पे कोई था नहीं और इन्होंने वहाँ ले जाते सही मेरे साथ में जो है पाइप से, डंडों से, पत्थर से मारपीट करी और मेरे जेब में जो है 8-10 हज़ार रुपये पड़े हुए थे वो भी लूट लिए और मेरा मोबाइल जो है 35,000 रुपये का मोबाइल था उसको भी पूरा तोड़ दिया और मेरे को पूरी रात बंधक बना के रखा। रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में जो है कारखाना, टाटा मोटर्स के पास में लाला का कारखाना, उस कारखाने में मेरे को जो है बंधक बना के रखा और मारने वाले व्यक्तियों में लाला, गोविंद और भूरा वर्मा, ये तीनों जने थे। होंगे 8-8.5 हज़ार रुपये के आसपास कुछ होंगे। कभी आपने हाँ जी, कंप्लेन किस तरह की करी? कंप्लेंट अभी नहीं हुई है, अभी मेडिकल करवाने आए थे, अब जाएंगे थाने में कंप्लेंट। ऐसा कि मेरा एक पैर भी फ्रैक्चर है पूरा। आपको बंधक बना के रखा? बंधक बना के रखा मेरे को रात भर और मेरी मोटरसाइकिल लेके गया था मैं इनके कारखाने में, तो मेरी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और मेरे को मार कूट के जो है वहाँ पे गुमटी सी बनी हुई है, वो गुमटी में मेरे को रात भर बंधक बना के रखा रहा। और उसके बाद में सवेरे फिर मैं वहाँ से ऑटो में बैठ के मेरे घर आया हूँ और मेरे पापा को सारी घटना मैंने बताई, तो मेरे पापा जाकर के बाद में वहाँ से मोटरसाइकिल अपनी लेकर के आए और फिर मेरे को लेके यहाँ पे आए और मेडिकल में अभी हम लोग। पंचायत अंतर्गत आने वाले गांव नया खेड़ा के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। गोस्वामी योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे और पट्टे वितरण पर स्थानीय पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा ड्रोन सर्वे में हो रही बड़ी लापरवाही। जिला तहसील के खुसरोद पंचायत अंतर्गत आने वाले गांव नया खेड़ा में स्वामित्व योजना के तहत किए गए ड्रोन सर्वे और पट्टे वितरण को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे के दौरान कई लापरवाही की गई और उनकी जमीनों के बारे में गलत जानकारी पेश की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ड्रोन सर्वे में उनके आवास और बाड़ों को शासकीय घोषित कर दिया गया। इसके अलावा भूखंडधारियों के नाम इधर से उधर कर दिए गए। गांववासियों ने तहसीलदार और स्थानीय पटवारी पर मिलीभगत का आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों अधिकारियों के बीच साठगांठ है और इसके चलते ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि नया खेड़ा गाँव के दूसरे पटवारी की उपस्थिति में फिर से ड्रोन सर्वे करवाया जाए। और जो
मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की स्वास्थ्य मित्र योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत बहुत सारी त्रुटियां गांव नयाखेड़ा के अंदर वहां के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई है और वहां के लोग बार बार पटवारी जी और तहसीलदार साहब और इनको अवगत कराने के बाद भी वो सारी समस्याएं नहीं हुई और द्वितीय प्रकाशन भी उसका हो चुका है। दूसरी बात ये है कि जैसे किसान है और गांव में रहते हैं तो मकान तो बने हुए उनके पीछे तो कुछ खाली जगह भी बड़ी रहती है जो बाड़ा बोलते हैं अपन अपनी भाषा में। उन्होंने मतलब जो पक्की छत है उसको नंबर दे दिया और उसको सरकारी घोषित कर दिया, पीछे जो ज़मीन पड़ी उसको तो खाली ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिया आप। और उसके बाद किसी का नंबर जहाँ रहता है उसका नंबर दूसरी जगह दिखा रहा है, उसका नक्शा पूरा बदल लिया गया है। तो ऐसी परेशानियाँ जो है और अगर कल से पोर्टल बंद हो जाता है तो लोग कहाँ जाएंगे, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पटवारी साहब डेली हमको आश्वासन देते हैं और कुछ भी नहीं होता है। न तहसीलदार साहब को बार बार अवगत कराने के बाद भी ये समस्या यथावत है और हम आज कलेक्टर साहब से मिलना है। अभी क्या मांगे, किससे मिलने को लेकर बैठे हुए हैं? हमारी जो जायज़ मांगे हैं मैंने आपको बताई है, इनकी समस्याओं को सुने और यथावत उसका निराकरण करें। किससे मिलेंगे अभी? कलेक्टर साहब से मिलेंगे। क्या कुछ चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि एक तो लंबे समय से जब हमारे गांव का एक बेटा जब किसान आंदोलन में शहीद हुआ था, शहीद चैनराम पाटीदार, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ गांव में आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि इस गांव को राजस्व मजरा से हटा के राजस्व ग्राम किया जाएगा। आज दिन तक हमने बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद ना वो समस्या यथावत है। दूसरा, अभी जो स्वामित्व योजना वाला जो मामला चल रहा है इसमें भी प्रशासन की कहीं से कहीं तक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार यहाँ के गांव वालों के साथ किया जा रहा है और सबको परेशान किया जा रहा है। एक का मकान रजिस्टर्ड कर दिया, एक का मकान छोड़ दिया और किसी का पूरा मकान गांव में तो भाड़े रहते ही हैं, आगे बना हुआ और पीछे के मकान को सरकारी घोषित कर दिया और आगे का उसमें नंबर डाल दिया। पटवारी और तहसीलदार सुनवाई करते हैं क्या इससे? बिल्कुल सुनवाई नहीं होती, इसीलिए तो हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत जो कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में 10% तक कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा ऑटो चालकों की चेकिंग की गई। यह अभियान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के तहत चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया और नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी उर्मिला चौहान और उनकी टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 400 से अधिक ऑटो वाहनों की जांच की। इस दौरान ऑटो चालकों के वाहन दस्तावेज जैसे परमिट, बीमा, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड की जांच की गई। चेकिंग के दौरान कई ऑटो चालकों के पास आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं पाए। इसके साथ ही कुछ चालकों द्वारा सवारियों से निर्धारित किराए से अधिक वसूली करने की भी शिकायतें मिली। इस पर यातायात पुलिस ने कुल 27 चालान किए, जिसमें एक ऑटो चालक के खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में 185 MV एक्ट के तहत चालान हुआ। इसके अलावा 26 अन्य ऑटो चालकों के खिलाफ विभिन्न यातायात उल्लंघनों के कारण चालान किए गए। कुल मिलाकर 9,300 रुपये का सामान शुल्क वसूला गया। ऑटो यूनियन अध्यक्ष ने दस्तावेजों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिससे यातायात विभाग ने स्वीकार कर लिया है। यदि निर्धारित समय पर दस्तावेज पूर्ण नहीं किए गए तो बिना परमिट के ऑटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसा कि आपको विदित है कि अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम शहर में जितने भी ऑटो चल रहे हैं उनकी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी ऑटो हैं यहाँ पर उनमें पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है। पूर्व में भी हमारे पास ऐसी शिकायतें पहुँची थी कि इन लोगों के द्वारा पेपर कंप्लीट नहीं कराए जा रहे हैं, शराब पीकर वाहन चलाए जाते हैं, प्लस इनके द्वारा जो है अनावश्यक पैसा लिया जाता है, ज़रूरत जो किराया लगना चाहिए उससे अधिक पैसा लिया जा रहा है। तो उसी के तहत आज हम लोगों ने पूरा ऑटो का ये अभियान चलाया है। हम लोगों ने लगभग अभी तक 25-30 ऑटो जब्त किए हैं और फिलहाल हम इन लोगों के पेपर चेक कर रहे हैं और यदि इनके पेपर वर्क कंप्लीट होता है तो भी उनको, मतलब पेपर कंप्लीट है तब तो जाने देंगे। यदि पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है तो उनका फ़ाइन काट कर हिदायत देकर उन्हें थोड़ा समय दे देते हैं कि वो अपने पेपर कंप्लीट करवा लें। यदि भविष्य में आगे जाकर फिर उनके पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं तो उन्हें हम कोर्ट के चालान बनाएंगे। QR कोड का सिस्टम भी चालू करा था, क्या कुछ था और आगामी इनके लिए भी लागू करेंगे क्या रहेगा? जी, QR कोड नहीं, यूनिक कोड का सिस्टम हमने लागू किया था। यूनिक कोड के तहत ये रहता है कि जनरली हम उनकी पूरी एंट्री करते हैं और उसके जितने भी पेपर है वो भी हमारे पास रहता है, प्लस ऑटो की डिटेल होती है। उसमें ऐसा है कि यदि कभी किसी ऑटो में किसी का सामान छूट जाता है या किसी ऑटो से किसी का एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो हमारे पास उसकी डिटेल होने से यदि वो यूनिक कोड नंबर बता देंगे, सिर्फ एक नंबर बताने से उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। तो ये सिस्टम हमने चालू किया था। कुछ ऑटो की हमारे पास एंट्रियाँ हुई हैं, कुछ अभी नहीं आए हैं, तो हम उसे फिर से लागू करेंगे ताकि सभी ऑटो के, शहर में जितने भी ऑटो चल रहे हैं उनकी एंट्री हो सके। हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान
सम्मान प्राप्त है उसे माता के रूप में माना जाता है और उसका पालन पोषण करने को पुण्य का काम माना जाता है। लेकिन जब गाय की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर उसका शव त्याग दिया जाता है और उसकी चमड़ी निकालकर फेंक दी जाती है। इस मुद्दे पर सवाल उठते हैं कि क्या गाय का सम्मान केवल जीवित रहने तक ही सीमित है। इस विचार को बदलने के लिए शिवसेना ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसमें वे जिले के लोगों से गाय को अंतिम संस्कार और दफनाने की अपील कर रहे हैं। गायों को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन मृत्यु के बाद माता के शरीर से खाल निकालकर बेची जाए तो यह कहां तक सही है। इसके लिए गोरक्षा दल और शिवसेना लगातार आवाज उठाती आई है कि गायों की समाधि बनाई जाए, न कि गायों को मृत्यु के बाद जंगल में फेंका जाए। इसके लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि गायों को मृत्यु के बाद शरीर को फेंका ना जाए, बल्कि गायों की समाधि बनाई जाए या फिर अंतिम संस्कार किया जाए। वहीं नीमच में शिवसेना की टीम ने इस पहल को शुरू किया और गाय को दफनाने की प्रक्रिया शुरू की है। जिले के शिवसेना प्रमुख ओम प्रकाश भाटी और उनकी टीम ने गौ माता के स्वर्गवास के बाद विधि विधान से शहर में स्थित बगीचा नंबर 4 में गाय को दफनाया और सभी को एक अच्छा संदेश देते हुए बताया कि गाय को हम माता मानते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद गाय के शरीर की खाल निकाल लेते हैं और जंगल में फेंक देते हैं। गाय को जंगल में फेंकने के बाद आवारा जानवर गाय की हड्डियों को इधर उधर लेके घूमते हैं, जो कि गलत है। वहीं अब शिवसेना की इस अनोखी पहल की हर जगह प्रसन्नता की जा रही है। बगीचा नंबर 4 में गौ माता का स्वर्गवास हो गया था, तो मेरे पास मेरे मित्र हैं दामू भैया, उनका फ़ोन आया था, तो मैंने नगर पालिका को फ़ोन लगाया और उन्होंने भी जेसीबी और गाड़ी भेजकर शमशान में जेसीबी से गड्ढा करवाकर गौ माता को समाधि दी गई, जिसमें रंजन जी स्वामी और ये किनके आदेशों का पालन किया जा रहा है? ये 2023 में मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया था उन्हीं के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। और आज रंजन जी स्वामी, जिला उप प्रमुख लाखन जी नागदा और गौ रक्षा प्रमुख हनी भाई, मैं हम सभी और अधिक कार्यकर्ता वहाँ पर थे और जिन्होंने यह पुण्य कार्य किया। और मैं सभी सनातन धर्मप्रेमी जनता से और निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी गौ माता और नंदी बैल का स्वर्गवास हो जाए तो आप उसका समाधि दें या उसका दाह संस्कार करें। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे सूचना दें। मेरा नंबर है 947955। ये जो गाड़ी वाले उठा के ले आते हैं, रामनगर ले के छोड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, अगर हमारे पास ऐसी कोई सूचना आती है कि गौ माता या नंदी बैल को किसी भी तरीके से अगर वहाँ रामनगर ले जा रहे हैं काटने में, तो हम उसको नहीं ले जाने देंगे। उसके लिए शिवसेना सख्त कार्रवाई करेगी। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।